इस्फहान के साथ ही कल पश्चिमी तेहरान में एयर स्ट्राइक हुई। अमेरिका इजरायल के इस हमले के बाद ऊपर तक धुआं उठता हुआ नजर आया, लेकिन जैसे एक महीने में अमेरिका ईरान को झुका नहीं पाया, वैसे अब झुका पाएगा ऐसा लगता नहीं। उल्टे ट्रंप ने ईरान के लोगों को एकजुट कर दिया है। ईरान में युद्ध शुरू होने से पहले सड़क पर लोगों की जो नाराजगी दिख रही थी, वो अब एकजुटता में बदलती दिख रही है। इस्फहान में अमेरिका इजरायल के हमलों में 27 ईरानी नागरिकों की मौत हो गई। ईरान अपने ऊपर हुए हर हमले का बदला ले रहा है। ईरान ने भी अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। एक वीडियो में ईरान ने दावा किया है कि इस्फहान के आसमान में अमेरिका के 2 रिपर ड्रोन उड़ान भर रहे थे, उसी वक्त उन दोनों ड्रोन को मिसाइल से मार गिराया गया। ईरान का दावा है कि उसने अमेरिका के जिन 2 ड्रोन को मिट्टी में मिला दिया है, वो MQ-9 रिपर ड्रोन थे और इस एक ड्रोन की कीमत $30 मिलियन यानी करीब 282 करोड़ रुपए। अगर ईरान का दावा सही है तो उसने अपनी 2 मिसाइलों से अमेरिका के करीब 564 करोड़ रुपए को एक झटके में फूंक डाला है। उधर ईरान की सेना अमेरिकी ठिकानों को फोड़ रही है। उधर इराक में ईरान के समर्थन वाले हथियारबंद गुट ने अमेरिकी ठिकानों पर एक दिन में 19 हमलों का दावा किया। इराक में ईरान के समर्थन वाले इस्लामिक रेजिस्टेंस का कहना है कि उसके लड़ाकों ने 24 घंटे के भीतर इराक में अलग अलग जगहों पर बने अमेरिकी ठिकानों पर 19 ऑपरेशन किए और ये सभी हमले सुसाइड ड्रोन से किए गए। यानी इराक से लेकर खाड़ी के किसी देश में ना अमेरिकी ठिकाने सुरक्षित हैं, ना ही अमेरिका के सहयोगी देश सुरक्षित हैं। और अमेरिका के रक्षा मंत्री से लेकर उनके राष्ट्रपति तक डींगे हाँक रहे हैं, अरे मैंने रात में इतना मारा, अभी बचेगा। कुवैत का एक ऑयल टैंकर दुबई पोर्ट के पास एंकर डालकर खड़ा हुआ था। अल सलमी नाम का यह ऑयल टैंकर शिप कच्चे तेल से लबालब भरा था, तभी ईरान ने इस शिप को भी फोड़ दिया। हमले के बाद शिप पर भयानक आग लग गई। यूएई के अधिकारियों ने इस आग को बड़ी मुश्किल से बुझाया। इस शिप पर कुल 24 क्रू मेंबर मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। ईरान की सेना ने दावा किया है कि कल रात उसकी नेवी ने गल्फ देशों में अमेरिका के 4 ठिकानों को धुआं कर दिया। ये चारों ठिकाने फारस की खाड़ी, यूएई, बहरीन और कुवैत में मौजूद थे। IRGC ने इजरायल और अमेरिका पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की 88वीं वेव लॉन्च करने का दावा किया। IRGC ने फारस की खाड़ी में इजरायल के एक कंटेनर शिप को फोड़ने का दावा भी किया है। ईरान ने शिप का नाम एक्सप्रेस हाफोंग बताया। IRGC ने यूएई के तटों पर एक जगह को निशाना बनाने का दावा किया है। इसके मुताबिक उस जगह पर अमेरिकी मरीन के सैनिक जमा हो रहे थे और यह जगह यूएई में अमेरिकी सैन्य अड्डे से दूर एक जगह छिपी हुई थी। बहरीन के मनामा हवाई अड्डे के पास अमेरिका के 5वें बेड़े को एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात था। वहां पर IRGC ने इसे भी ड्रोन से उड़ा देने का दावा किया है। कुवैत में मिलिट्री बेस पर IRGC ने अमेरिका के 2 हाईटेक रडार को उड़ाने का भी दावा किया। ये दोनों रडार खतरे की अर्ली वार्निंग देने के लिए तैनात किए गए। इस लड़ाई में सबसे बुरे फंसे गल्फ के देश हैं, क्योंकि वो मार भी खा रहे हैं और उन्हीं से युद्ध का खर्चा वसूलने की भी तैयारी चल रही है। अगर रिपोर्ट्स को सही माने तो डोनाल्ड ट्रंप यूरोप और गल्फ के देशों पर सब कुछ छोड़कर युद्ध से निकलने की प्लानिंग कर रहे हैं। ट्रंप तो युद्ध का बिल भी खाड़ी देशों पर फाड़ने की प्लानिंग में। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से जब यह पूछा गया कि क्या 1990 की गल्फ वॉर की तरह ही इस बार भी अरब देश वॉर को फंड करेंगे, इस पर व्हाइट हाउस की तरफ से कहा गया कि यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, यह आइडिया ट्रंप के दिमाग में है। दरअसल 1990 की गल्फ वॉर के दौरान इराक ने कुवैत पर बड़ा हमला कर दिया था। इराक की सेना कुवैत में घुस गई थी। कुवैत को बचाने के लिए तब अमेरिका के नेतृत्व में कुछ देशों का गठबंधन बना। अमेरिका की सैन्य मदद के बदले खाड़ी देशों ने और सैन्य गठबंधन में शामिल बाकी देशों ने मिलकर $54 बिलियन रुपए जुटाए थे, जो आज की कीमत के हिसाब से $134 बिलियन यानी करीब करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए। अमेरिका ने युद्ध में जो रिसोर्स लगाए हैं उसकी भरपाई के लिए पैसा जुटाया गया था। शायद यही वजह है कि अमेरिका अब यह उम्मीद कर रहा है कि खाड़ी देश इस युद्ध का भी खर्चा उठाएंगे। और ईरान तो पहले ही कह रहा है कि जो नुकसान किया है उसकी भरपाई करो, उसके बिना युद्ध विराम नहीं होगा। यह कॉम्पनसेशन कितना होगा यह क्लियर नहीं है। ईरान की प्लानिंग यह है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों से टोल वसूले। ईरान अगर टोल वसूलना शुरू करेगा तो क्या तस्वीर बनेगी, आपको वो भी बताता हूं कि हालात क्या बन जाएंगे। जैसे अगर देखेंगे, ईरान अगर टोल चार्ज ले तो क्या स्थिति बनेगी, जरा इसको आप समझिए। $73 बिलियन सालाना पर साल अगर आप देखेंगे तो यह करीब करीब बैठता है 6 लाख और 84,000 करोड़ रुपए। इतना तो वो टोल ले लेगा।
ईरान, अगर वो टोल लेना शुरू कर देगा। और यह रकम ट्रंप के अब तक के युद्ध खर्च से 2 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए, आराम से वहां से मामला सबका निकल रहा था, तुमने पूरी दुनिया को फंसा दिया। अब वो कह रहा है कि मैं टोल लूंगा तो ये 6,84,000 करोड़ का टोल भी भरना पड़ेगा दुनिया को। ट्रंप अगर युद्ध छोड़कर चले भी जाएंगे तो इसकी गारंटी नहीं है कि ईरान रुक जाएगा, क्योंकि ईरान की मिसाइलों को ना खाड़ी देश रोक पा रहे हैं और ना ही इजराइल रोक पा रहा है। ईरान ने पहले ही कहा था कि युद्ध जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो अपने नए और खतरनाक हथियार निकालेगा। और आप देखिए कि ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने में इजराइल के सभी एयर डिफेंस सिस्टम फेल साबित हो रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए, ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल के 5 लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम की 4 इंटरसेप्टर मिसाइलें लॉन्च हुई, लेकिन ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल की इंटरसेप्टर मिसाइलों को चकाते हुए यरूशलेम को धुआं धुआं कर दिया। देखिए जरा, इजराइल के लोगों में पहली बार ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स का खौफ बैठ गया है। ईरान की क्लस्टर बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल में कैसा कहर बरपा रही हैं और उसको तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। तेल अवीव पर ईरान की एक बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल गिरने से वहां कई कारों में भयंकर आग लग गई। सुरक्षा कर्मी भी कारों को जलते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये आपको इजराइल की तस्वीरें दिखा रहा हूं जहां ईरान ने फोड़ा है। ईरान की बैलिस्टिक क्लस्टर मिसाइल हमले का एक और वीडियो सामने आया। यह वीडियो इजराइल के अवीविम इलाके का बताया जा रहा है, जहां घर के बाहर मिसाइल गिरने के बाद जोरदार धमाका होता है और सड़क में गड्ढा बन जाता है। ईरान तो इसके लिए भी तैयार है कि कब अमेरिका अपने सैनिकों को ग्राउंड पर उतारेगा। अमेरिका ने प्लान तो बनाया हुआ है, लेकिन ईरान ने भी तैयारी कर रखी है। अमेरिका के सैनिकों का जमीन पर मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने सबसे खास कमांडो ब्रिगेड को रेडी भी कर दिया है। ईरान ने अपने सबसे खतरनाक कमांडोज की एक वॉर एक्सरसाइज का वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो के जरिए ईरान ने अमेरिका को मैसेज दिया है, कम क्लोज, वी आर वेटिंग फॉर यू, यानी पास आओ, हम बैठे हैं, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रहे हैं। वीडियो में ईरान की 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड के जवान दिखाई दे रहे हैं, जो ग्रीन यूनिफॉर्म पहने हुए हैं। इसी यूनिफॉर्म की वजह से इन्हें ग्रीन बेरेट्स कहा जाता है। ईरान ने दावा किया है कि 1960 के दशक में अमेरिका ने दी थी इस कमांडो ब्रिगेड को ट्रेनिंग, और जो अब अमेरिकी सैनिकों का काल बनकर उनका इंतजार कर रहे हैं। 60 के दशक में अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के 4 ऑपरेशनल यूनिट्स ईरान भेजे गए थे, जिन्होंने वहां के शासक शाह की सेना को तैयार किया। ट्रेनिंग से पहले अमेरिकी सैनिकों को बाकायदा फारसी भाषा भी सिखाई गई थी। यानी ईरान जो है ना, उसके लिए अमेरिका कह रहा है कि हमने इनको खत्म कर दिया। ईरान वीडियो जारी करके बता रहा कि आओ ना, आओ पास आके देखो हम कितना खत्म हुए हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका के मिलिट्री बेस के साथ साथ ईरान का अगला टारगेट अमेरिका की मशहूर कंपनियां हैं। ईरान ने अमेरिका की ऐसी 18 बड़ी कंपनियों की लिस्ट बनाई है जिन पर कल से वो अटैक कर सकता है। आप देखिए कि इन 18 कंपनियों में कौन कौन से बड़े नाम हैं। गूगल का नाम है, एप्पल का नाम है, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, IBM, डेल, HP, निवीडिया, बोइंग और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला भी ईरान की लिस्ट में शामिल है। ईरान साफ कह रहा है कि उस पर हमलों के जवाब में वो अमेरिकी कंपनियां ईरान की लेजिटिमेट टारगेट होंगी। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी ICT और AI कंपनियां अमेरिकी सेना को हमलों की प्लानिंग करने और उसे अंजाम देने में मदद करती हैं। IRGC ने इन कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि वो इन कंपनियों के ऑफिस और फैक्ट्री से कम 1 किलोमीटर दूर रहें। ईरान ने इन कंपनियों पर हमले का टाइम भी बता दिया है, जिसके मुताबिक कल यानी 1 अप्रैल से इन कंपनियों पर मिसाइल के हमले शुरू हो जाएंगे। अब आप बताइए, ये कंपनियां भी फोड़ेगा वो, ये युद्ध कहां जाके रुकेगा भाई? ईरान की इन धमकियों के बीच अगर ट्रंप युद्ध को नए लेवल पर सोचेंगे ले जाने का, तो उनके सामने एक और चुनौती है, और वो है रूस और चीन की चुनौती, क्योंकि वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। वहां से भी मैसेजिंग हो रही है। रूस ने युद्ध को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव ने कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में जो तनाव है वो एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। ईरान पर अमेरिकी इजरायली हमले से क्षेत्र में परमाणु सुरक्षा के लिए खतरा बढ़ गया है। रूस का कहना है कि यह युद्ध ईरान और उसके पड़ोसी देशों को परमाणु हथियार विकसित करने के लिए उकसा सकता है। रूस का आरोप है कि ईरान और वेनेजुएला पर अमेरिका तेल की वजह से कंट्रोल चाहता है। रूस के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ रूस का मिलिट्री और टेक्निकल सहयोग है। रूस कुछ मिलिट्री प्रोडक्ट्स भी ईरान को देता है,
लेकिन रूस इस आरोप को नहीं मानेगा कि हम ईरान को खुफिया जानकारी दे रहे हैं। सबको पता है कि अमेरिका के मिलिट्री बेसेस कहां पर हैं। युद्ध के बीच ईरान ने चीन के 3 ऑयल टैंकर्स को हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकलने के लिए रास्ता दिया, जिसके बाद चीन ने ईरान को थैंक यू कहा है। चीन ने खाड़ी क्षेत्र में तुरंत युद्ध कम करने की अपील की है। चीन चाहता है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल जाए ताकि दुनिया में तेल गैस का संकट खड़ा ना हो। उधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार चीन के दौरे पर हैं। आज बीजिंग में वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मिले। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री को ईरान और अमेरिका के बीच चल रही शांति वार्ता के बारे में अपडेट दिया है। इशाक डार के इस दौरे से यह चर्चा शुरू हो गई है कि क्या पाकिस्तान के साथ साथ पर्दे के पीछे चीन भी मध्यस्थता में लगा हुआ है। तो यह मामला रोज रोज जो है ना वो नई करवटें लेता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रोज उठते हैं, उनका तार हिला रहता है, फिर वो कुछ नया करते हैं, फिर तार जोड़ा जाता है, फिर कुछ नया करते हैं, फिर हिल जाता है, फिर कुछ करते हैं, फिर जोड़ते हैं तो कुछ और करते हैं। लेकिन फिलहाल तो ये युद्ध रुकता हुआ नहीं दिख रहा।